the men are there. Okay. So all of us have gotten together to hear about a good women's health, right? Women जो होती है ना, वो घर चलाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, बहुत सारे काम करती हैं. बट कहीं ना कहीं इन ड्यूटीज में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम विमेन जो है ना अपने आप को लास्ट रखती हैं, राइट? पहले इसको कर दूं, इसका कर दूं, उसका कर दूं, और फिर कुछ बचा तो अपने लिए करती हैं. बट इन टूडेज टाइम, यू नो, बिकॉज इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी चीजें जो चलती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपना ध्यान खुद रखें. रीजन बीइंग इज बिकॉज अगर हम सही होंगे तो हमारा घर सही होगा, राइट? वो कहते हैं ना, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो वो मेन ब्लॉक जो है ना वो तो हम ही हैं, आजू बाजू सब चलते हैं, लेकिन मेन ब्लॉक हम हैं. इसीलिए हमारी हेल्थ जो है ना वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है. लेकिन आई जस्ट वांट टू, एक मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल यू वन पोएम. ओके, मैं बताऊंगी. मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ इसको बोलने में, लेकिन मैं बताऊंगी, राइट? हे नारी, न देखना तुम कभी और की नजर से खुद को, इस दुनिया के तौर तरीकों को और रस्मों से खुद को. ये अहंकार भरी नजरें तुम्हें सच कहाँ दिखाएंगी. तुम असल में क्या हो तुम्हें कभी नहीं बताएंगी. जो देखना हो खुद को तो मन के आंखों से देखो. ये बताएंगी कि तुम ही रचता, तुम ही सबसे सुंदर रचना हो. तुम ही मधुर सा सपना हो. तुम घर की लक्ष्मी हो. तुम हर चीज के मुकद्दर हो. तुम ही आसमां छूता पर्वत हो. तुम ही गहरा समुद्र हो. तू ये बताएंगी तुम ही ज्वाला हो. तुम ही रोशनी हो. तुम ही शीतल हो. तुम ही शक्ति हो. तुम ही छाव हो. तुम ही धूप हो. हे दुर्गा माँ का आप रूप हो, राइट? आप में बहुत सारी ताकत है, आप में बहुत सारी शक्ति है, लेकिन कभी कभी हम अपनी शक्तियों को दूसरों के नजर से, है ना, आजमाते हैं कि वो मुझे क्या समझता है या वो मुझे क्या समझती है. उसके बेसिस पे हम अपने आप को मापते तोलते हैं. हमें अपने आप को अपनी आंखों से नापना है, तोलना है. हाँ, अगर ये बिजनेस में थोड़ा बहुत अलग है, अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई फ्रेंड है, तो आप उनकी नजर से अपने आप को नापो, राइट? सो दैट वाज इट. व्हाट आई फेल्ट इज वुमेन इज द पावर, वुमेन इज अ पावर हाउस. इसीलिए मैंने सोचा कि एकदम पावर हाउस बंदे को लाना चाहिए जो आप में बिल्कुल 1000 वॉट की बैटरी डाल दे, आप में एकदम रिचार्ज कर दे आपको, आप में इतनी ताकत और शक्ति ला दे, और आप अपने आप को बहुत सीरियसली लें अपनी हेल्थ के लिए, राइट? फॉर दैट टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल स्पीकर. जितनी दिखती हैं, है ना, इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड हैं, सिंगर भी हैं, तो डॉक्टर भी हैं, तो बिजनेस भी करती हैं, तो घर को भी संभालती हैं. इतनी versatile lady हैं ये, right? She's a gynecologist by profession, right from Ludhiana. Since 1996 they have an hospital, if I'm right. If I'm mistaken with the year, Vani, please just correct it. But yeah, so over to Dr. Vani. She is one of the most powerful gynecologist doctor जो आप में आज जान दिलाने वाली हैं. And we are so looking forward to hearing from you. So over to you, Dr. Vani. Good morning. It's a beautiful Sunday in Ludhiana. क्योंकि सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है और आज खूब धूप खिली हुई है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों से जो इंटरेक्शन है वो उसी मीठी मीठी ठंड और गर्मी की इंस्पिरेशन से आए. आज मेरा नाम वानी है, और जैसे रोमा ने बताया, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड एक मॉम हूँ, एक वाइफ हूँ, आप सबकी तरह जो लेडीज हैं आज स्क्रीन पे. और आज बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है जहां मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकूं जो एक डॉक्टर और एक नॉन डॉक्टर में बस थोड़ा सा फर्क होता है. मैं आपके शरीर के बारे में आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की. बियॉन्ड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पीपल. लेकिन वो जो चीजें हैं
कई बारी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है कि हम उनको जाने। अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए हो, फैमिली के लिए हो, फाइनेंसेस के लिए हो, आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विद बिकमिंग अवेयर। फिर दूसरी चीज आती है, जब अवेयरनेस हो जाती है, आपकी संगत क्या है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि वहां से तय होता है कि किन चीजों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और उनका फायदा उठाएंगे, राइट? बिकॉज खाली जानने से कुछ नहीं होता है, जो असली असर है वो एप्लीकेशन से आता है। बट अवेयरनेस इज अ स्टार्ट। अगर पता ही नहीं है तो हम वो चेंजेस कभी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश भी नहीं करते। और कभी कभी पता है क्या है, हमें लगता है कि हमें पता है, हम एज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ, नानी दादी को देखा, सिस्टर्स फ्रेंड से कुछ सुना, वी एज्यूम या वी नो इट, ओके। बट एजम्पशन पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रियलिटी चेक और फैक्ट्स को चेक करना चाहिए। अगर ये चीजें हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस होके इंफॉर्मेशन ले लेना, आप सबकी हेल्थ और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर मैं आज हम विमेन्स हेल्थ की बात करने वाले हैं, व्हाई विमेन्स हेल्थ, व्हाई नॉट मेंस हेल्थ? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट द फैक्ट इज कि विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंस हेल्थ ऑल्सो। सो जब एक औरत एम्पावर होती है, वो पूरे परिवार की हेल्थ का ध्यान रख सकती है, और लेडीज जनरली ऐसा करती भी हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, उनको लगता है उन्हें सबका ध्यान रखना है, सिर्फ अपना ही नहीं रखना, और वो इसमें बड़ा फक्र महसूस करती हैं। अपने बच्चों के लिए मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लॉस के लिए। बिलीव यू मी कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, आपके आसपास के लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो आज मैं शेयर करूंगी, इट इज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हेल्थ का एक एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ, फिर आता है मेंटल हेल्थ, और घर गृहस्थी को संभालना है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्थ भी आ जाता है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली इसको टॉप पे होना चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ, ओके। लेकिन ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो बाकी सब चीजें बैक बर्नर पे ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। सोचिए, आपके मुंह में एक छोटा सा छाला हो गया है, और आपके बच्चे का बर्थडे है। आपका ध्यान बर्थडे की बजाय बार बार उस छाले पे जाएगा। आप बार बार ये बोलेंगे, ये दुख रहा है, ये मैं खुश नहीं हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, यू ओ इट टू योरसेल्व्स, ऑल द लेडीज। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अपनी हेल्थ को फ्रंट बर्नर पे रखें। एंड द मेन, यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ कि लेडीज की हेल्थ को क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, ओके। 3 मेजर पड़ाव होते हैं एक औरत की जिंदगी में, एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी और मीनोपॉज। ये 3 स्टेजेस मैंने क्यों बात करी? एक्चुअली अच्छी हेल्थ की नींव तो हम बचपन में ही रख देते हैं। सच बताऊं तो जब लड़की माँ के पेट में होती है, तो जो उसकी माँ सोचती है और आती है, वहीं से फाउंडेशन रखा जाता है। लेकिन ये जो 3 स्टेजेस हैं, इस पे मेजर चेंजेस आते हैं लेडीज की बॉडी में, उनके हार्मोनल मिलियू में, और हेल्थ जो है ना, वो इम्पैक्ट हो सकती है अगर इन स्टेजेस पे जो चेंजेस आते हैं, हमें उसकी अवेयरनेस ना हो। तो आज हम इन तीनों स्टेजेस की बात करेंगे। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और एक छोटा सा पीपीटी शेयर करूंगी, और हम बीच बीच में बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आता है, डोंट हेजिटेट, चैट बॉक्स खुला है, आप उसमें डाल सकते हैं। एक एक सवाल को हम इस सेशन के एंड में लेंगे, राइट? और टिके रहिएगा एंड तक, क्योंकि कुछ अच्छी टेस्टिमोनियल्स और कुछ अच्छी टिप्स आपके पास आने वाली हैं आफ्टर यू हैव टेकन द इंफॉर्मेशन। सो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जितनी भी लेडीज मैन जो भी हैं स्क्रीन पे, कुछ पॉइंट्स जरूर नोट डाउन करें। मेमोरी पे रिलाई करना अच्छा है, बट जब कुछ मिल रहा हो वैल्यू का, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेंगे तो आपके और आपके प्रियजनों के बहुत काम आएंगे। ठीक? बहुत
हमें बहुत काम करना होता है दिन में। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ ना, तो एक कंप्लीट डे होना चाहिए हमारी लाइफ में, जहां हम फिजिकली एक्टिव रहें, अपनी मनपसंद एक्सरसाइज करें, रात की नींद अच्छी लें और माइंड को फ्रेश और तरोताजा रखें बाय पॉजिटिव थॉट्स, राइट? सबसे बड़ा दुश्मन हेल्थ का क्या होता है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है ना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी जिंदगी में क्रीप करने के। बहुत आसान है कहना स्ट्रेस ना लो, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा ना बनना। एवरी लिटिल थॉट ट्रिगर्स अनदर थॉट इन योर माइंड, एंड यू स्टार्ट वरिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो सारी पॉजिटिव बुक्स और जो चीजें हमारे मन में होती है ना, वो धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए रोज अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं हमेशा हमेशा से एक टिप देती आई हूं: डू वन थिंग इन अ सेल्फिश मैनर एवरी डे दैट कीप्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू हैप्पी। कुछ भी हो सकता है। मे बी इट इज ईटिंग अ स्वीट, मे बी इट इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मे बी इट इज वॉचिंग अ सीरियल और अ म्यूजिक शो, मे बी इट इज गोइंग शॉपिंग। शॉपिंग पे थोड़ा अंकुश रख लेना, मतलब हस्बैंड मेरे को मारेंगे कि बीवी को सिखा रही है रोज जाओ शॉपिंग करने। वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट व्हेन आई से शॉपिंग, समटाइम्स just doing that little extra something for yourself makes you feel special. और वो जो नेगेटिविटी होती है ना, वो डिस्पेल हो जाती है आपके दिमाग से। कुछ ऐसी संगत दोस्तियां पालिए जहां लोग आपको प्रोत्साहित करें, हमेशा ये कहें यस यस यू कैन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो, चेहरा अपना शक्ल हम शीशे में देखते हैं रोज, सबको पता है हम अच्छे दिखते हैं कैसे दिखते हैं। पर यदि कोई एक इंसान कह देना, यार तेरी लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है, योर हेयर इज लुकिंग वेरी नाइस, मेक्स योर डे। ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर सराउंडेड विद सम नाइस हैप्पी पीपल जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। सोना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे पूछोगे ना, आज सबसे बड़ा किलर डिजीज क्या है, वो है हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज का कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इट इज पुअर स्लीप। ये प्रोवन है। और जब मैं सोने की बात करती हूं, इट डजंट मीन कि बस हाँ जी 8-10 घंटे सो लिए, जब दिल किया सो लिए। ट्राई टू गेट सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। स्क्रीन टाइम ऑफ होना चाहिए 1 से 2 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 hour बिफोर यू एक्चुअली स्लीप। मेक द रूम कंड्यूसिव, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लीपिंग पार्टनर, नॉट योर हस्बैंड, योर मैट्रेस। कई लोग खराब मैट्रेस की वजह से बुरा सोते हैं, दे डेवलप जॉइंट इश्यूज, बैक इश्यूज। ओके, सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। हमेशा जब हम लोग ना कपड़े कहने बहुत खरीदते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो चीज आपको रोज चाहिए आपको अच्छा रखने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ओके, सो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। नाउ न्यूट्रिशन, ये सारी चारों पिलर्स, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, रेस्ट, ये सब ठीक है, लेकिन चौथा पिलर हमारा है न्यूट्रिशन का। अब आपकी प्लेट जो है ना, अगर उसको आप डिवाइड करोगे, वो ऐसी दिखनी चाहिए, है ना? हम क्या करते हैं ना, हमारी प्लेट में मैक्सिमम हिस्सा ये 2 चीजें ले लेती हैं, मतलब इसकी जगह, इन दोनों चीजों की जगह ये 2 चीजें ले लेती हैं। होना क्या चाहिए? होना ऐसे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगह 40% should go to your fruits and veggies. Okay, 25% should go to healthy carbs, non-processed carbs, protein and dairy, very important, and a little bit of good fat, around 10%. ये प्लेट को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना, क्लिक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रोज बैठ के अपने सामने रखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी खाने की आदत जो है वो सुधरती जाएगी। पहले पड़ाव की बात करते हैं, एडोलेसेंस, जहां पे बहुत सारे चेंजेस एक औरत के शरीर में या लड़की के शरीर में शुरू हो जाते हैं, और वो फिजिकल चेंजेस की वजह से मेंटल चेंजेस जो है ना, उसके साथ हर माँ को डील करना पड़ता है, हर डैड को भी डील करना पड़ता है। पर मदर्स समहाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाती है, हमारा रोल थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हमारी लाइफ में एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, वी हैव टू रियली सेंसिटाइज आवरसेल्व्स। वापस जाइए जब आप उनकी उम्र के थे, थोड़ा सा उनकी तरह सोचना शुरू करिए। Nobody likes being lectured, nobody likes being told, including us,
वैसे ही हमारी बच्चियां हैं, वो ऑलरेडी उन फिजिकल चेंजेस के साथ लड़ रही हैं, उनकी लाइफ में पीरियड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो अपनी मॉम से ये शेयर नहीं करेंगी, तो कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखिए। आपको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है हेल्थ का। एक माँ को सिर्फ थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। You know, my mom had 4 daughters, and I always ask her, "Didn't you have problems when we were growing up?" She says, "Yes, but I always used to talk to you." है ना किसी तरह से मैं बात करके तुम्हारे अंदर से निकाल लेती थी। तो अगर आपका वो चैनल ओपन है, मेक श्योर कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनको इग्नोर मत करिए। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीसीओएस जैसी ट्रबल्स इसी एज में शुरू होती हैं, एंड इफ दे आर टैकल्ड एट द राइट टाइम, बिलीव यू मी, a lot of trouble can be avoided. Okay? क्या चाहिए एक एडोलेसेंट को? देखा जाए तो वही, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली बहुत हाई होती है, बिकॉज बहुत ग्रोथ, बहुत चेंजेस, बहुत एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे प्रेशर्स भी शुरू हो जाते हैं, तो वो कैलोरी रिक्वायरमेंट गलत जगह से पूरी होने के चांसेस हैं। एज अ मदर अगर आप अवेयर हैं, तो याद रखिए 1500 से 2500 तक कैलोरी अगर अच्छी सोर्सेस से आएंगी, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, प्रोटीन रिच फूड्स, I can tell you, you will have a very healthy adolescent on your hands. If girl wants to go on, you know, I see adolescents rebel. वो rebellion में खाते हैं, है ना? उनको बोलने की बजाय थोड़ा सा अपनी आदत को सुधार लीजिए, मील टाइम्स बांध लीजिए, make it a friendly time. You know, you have to be tactful also as a mother. ये जो मैंने लिखा है ना, how much fruits and vegetables children need daily, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि 3 से 4 कप। अगर आप देखें ना, ऐसा दिखता है आपका एडोलेसेंट का, अभी आपके लिए भी एक्चुअली, हाउ डज 5 सर्विंग्स लुक लाइक? सो मेनी थिंग्स, 1 2 3 4 5। डू वी रियली ईट ऑल दिस इन अ डे? आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मैंने कहा, कितने लोगों की दिनचर्या में, खाने में ये चीजें शामिल हैं या हो सकती हैं? आज स्क्रीनशॉट ले लिया, डॉक्टर वानी ने बताया, तो कल से बदल जाएंगे। आस्क योरसेल्फ। लेकिन जानकारी जरूरी है, फिर हम उस पे एक्शन लेना शुरू करेंगे। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, आज मैं देखती हूं कि एलर्जीज, इन्फ्लेमेशन, इसके कारण हमारी इम्यूनिटी सफर करती है, और ओमेगा 3 या गुड फैट्स हमारी डाइट में मेजरली मिसिंग है। एंड अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर ओन नॉलेज के रिक्वायरमेंट क्या है हर स्टेज ऑफ लाइफ में, और फिर अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट एम आई डूइंग? क्या मैं ये खा भी रही हूँ? ओमेगा रिच फूड्स के बारे में क्या मेरे को जानकारी है? और अगर जानकारी है, उसमें से कितनी चीजें मैं रोज अपनी डाइट में शामिल कर पा रही? ओके, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी चेंज की। एडोलेसेंट गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, उनकी ये जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, फूड फैट्स, जंक फूड, पढ़ाई का प्रेशर, ट्यूशंस, रनिंग अराउंड, फ्रेंड्स, पार्टीज, इस सब में कहीं खो जाता है। और कई चीजें तो मैं देखती हूँ कल्चरली इनग्रेन्ड है। मैं बात करती हूँ, आप मानोगे, कई बारी एक 20 साल की लड़की बोले कि खजूर गर्म होते हैं। मैंने कहा, भैया ये गर्म शब्द तो मेरी जिंदगी में आया ही नहीं था, ये तुम्हें कैसे पता है? ये तो 60 साल की औरत बात करती है। तो वो इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने कल्चरल या घर पे फॉलो करे जाने वाले प्रैक्टिसेस से, कि मेंटली वो स्विच्ड ऑफ होते हैं कि हमको ये नहीं करना है। ओके, बट important thing is you educate the lady of the house. As a lady of the house, आप empowered रहिए। शॉपिंग कौन करता है? लेडी ऑफ द हाउस। बिस्किट कौन खरीद के लाता है? लेडी ऑफ द हाउस। फल कौन खरीद के लाता है? लेडी ऑफ द हाउस, है ना? तो डोंट बाय क्रैप, मत खरीदिए ऐसी चीजें और घर में रखिए। जब अवेलेबिलिटी नहीं होती, ऑटोमेटिकली लोग ऑप्शंस ढूंढना शुरू करते हैं। If your adolescent wants to snack और घर में मखाने पड़े हैं, नट्स पड़े हैं, वो कहाँ से खाएगा? उसको मेहनत करनी पड़ेगी जाके मैगी खरीद के लाके बना के खाने की, राइट? वो मेहनत में कभी कभी आदत छूट जाती है। Surround yourself with the right things, okay?
अंडरस्टैंड कि जो चीजें खाने से नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए थोड़ी सलाह लेके सही सप्लीमेंट्स उनकी डाइट में आप ऐड करें। दूसरा पड़ाव, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओ माय गॉड, शरीर पे डबल लोड होता है। द बॉडी इज वर्किंग हार्ड, पंपिंग आउट द हार्मोन्स, मेकिंग मोर ब्लड टू कैरी न्यूट्रिशन फॉर द बेबी। मेटाबॉलिक डिमांड्स अपनी चरम सीमा पे होती हैं। जब हार्मोन्स इतने हाई होते हैं तो मेंटल हेल्थ भी जो है ना लेडी की, वो हिल जाती है एक बार। मैं हमेशा जो कपल्स आते हैं मेरे पास मेरी ओपीडी में, एंड द वाइफ इज कंप्लेनिंग मेरी पेट दुखती है, एंड द हस्बैंड इज कंप्लेनिंग ये रोज मुझे कहती है मेरी पेट दबाओ, आई जस्ट गिव हिम वन स्मॉल एग्जांपल। मैं उन्हें कहती हूँ कि 2-2.5 किलो का एक बोझा अपने पेट पे बांधिए और एक दिन चलिए, ठीक है, और शाम तक आप कहेंगे बस इसको निकाल दो, हो गया मेरा। दिस वुमन कैन नॉट डू दैट, शी डज नॉट हैव दैट चॉइस। आप वो चीज नहीं उठा सकते, उसकी मदद कीजिए उसे उठाने में। सो ये थोड़ी बहुत जो मूड स्विंग्स या उसकी डिमांड्स हैं आपसे, उसको आप पूरा कर सकते हैं हैप्पीली। देखो, दुखी होके करा तो क्या फायदा, खुशी खुशी करना चाहिए अपनी वाइफ को सपोर्ट। बहुत सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी में भी, be it folic acid, calcium, vitamin D, iodine, vitamins A, B6, B12, vitamin C, iron and omega-3. Again, go back to that plate and that chart that I showed you. How much are we actually taking? Many women ask me, Doc, how much weight should I gain in my pregnancy? एक आंसर नहीं है इस सवाल का, डिपेंडिंग ऑन योर स्टार्टिंग वेट। अगर आपका स्टार्टिंग वेट ज्यादा है तो प्रेगनेंसी में भी डाइट प्लान चाहिए। It happens. I get women who are obese, 90 plus, 100 plus kgs also. We make sure कि उनकी डाइट से वो 5 किलो से ज्यादा गेन नहीं करें अपनी प्रेगनेंसी में। बट नॉर्मल BMI वाली लेडीज जो हैं वो 10 to 15 kgs is a healthy weight gain in pregnancy. Okay? बट ये भी आप देखिए कर्टेल किया जा सकता है अगर आप कॉन्शियसली अपना खाना खाते हैं तो। How many women still die in our country because of childbirth related causes is not even funny. ये फिगर मैं इसलिए फ्लैश करती हूँ, 80 से 90% औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यू नो, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, लेकिन कौन है वो 10 to 15% जिनको प्रॉब्लम आनी है, ये आपको नहीं पता है। राइट? डू द राइट स्टफ, अंडरस्टैंड, डू नॉट बिकम एनीमिक। बहुत प्रॉब्लम है। 40% जो डेथ्स है, मैटरनल डेथ्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो होती हैं, वो अनीमिया की वजह से होती हैं। अ सिंपल प्रिवेंटेबल थिंग, आयरन डेफिशिएंसी इज कंप्लीटली प्रिवेंटेबल। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नहीं अंडा मीट खाते हैं, तब भी सप्लीमेंट्स और राइट वेजिटेबल चॉइसेस से आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि माँ और बच्चे पे दोनों पे खराब असर होता है। I always again give this example. आपको पता है कि आपका जो बेबी है उसका इंटेलेक्ट आपके पेट में डेवलप हो रहा है। कैसे उसके ऑर्गन्स, कैसे उसका दिमाग, कैसे उसके सिस्टम्स बेहतर बनेंगे जब उसको ऑक्सीजन की मात्रा सही जाएगी, है ना? ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? आयरन से। बच्चा बाहर आता है तो माँ उसको चपत लगाती है, तू खाता नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। आज आपके पास मौका है इन योर प्रेगनेंसी टू डू इट योरसेल्फ। आप खिला सकते हो ना उसको जो आप चाहो। यू कैन मेक श्योर कि उसके सारे जो फाउंडेशन रची जा रही है इस टाइम पे, उसकी कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया है। सो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, मिसकैरेजेस, लो बर्थ वेट, ये सारे बच्चों का एनीमिया, ये सब प्रिवेंटेबल है अगर आप आयरन सप्लीमेंटेशन कायदे से लें। इवन मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अनीमिक होती हैं, उनको इन्फेक्शंस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद होने वाले जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, मेंटल इश्यूज, यू नो, women start losing memory and hair because of anemia. Imagine. So you have to एक छोटा सा ट्वीक, जिद छोड़ दीजिए। जिद बहुत करते हैं लोग, आई हैव सीन, यू नो, कि मुझे आके बोलेंगे मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हम इतने कंडीशनड होते हैं ना, हर चीज में हम ये फोकस करते हैं क्या हमें अच्छा नहीं लगता।
1 मिनट के लिए मैं उनको बोलती हूँ, ये सोचिए कि क्या मेरे लिए जरूरी है। इट इज सेल्फ प्रेजर्वेशन। जिस तरह आयरन की बात की, उसी तरह हम बात करते हैं कैल्शियम की। ये इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये इजीली आपकी डाइट में ऐड किए जा सकते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं। आई फील डेट्स, गुड़, आमंड्स, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए हर प्रेग्नेंट औरत को, बिकॉज आयरन, कैल्शियम, थोड़ा प्रोटीन इनसे बहुत इजीली मिल जाता है। मीठे की तलब जो लगती है वो आइसक्रीम या मिठाई या बिस्किट की बजाय आप एक खजूर खा लीजिए, है ना। थोड़ा सा गुड़ बना के रखिए ड्राई फ्रूट वाला, वो खा लीजिए। कई लोगों को दूध पसंद नहीं है, इट्स फाइन। आई टेल देम यू डोंट हैव टू ड्रिंक मिल्क, you can do things with milk. You can make paneer, you can maybe make a sweet dish like a little chia pudding, add some milk to it, make some dalia and put it in the fridge, some custard with fruits. So अगर अपने अंदर हमें कोई न्यूट्रिएंट डालना है, उसका तरीका खोजना जरूरी है, ना कि ये कहना मुझे ये पसंद नहीं, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गैस करता है। आप सुनेंगे ये बातें जब हमारी बिजनेस की लेडीज फील्ड में जाती हैं। यू शुड नो हाउ टू हेल्प वुमेन अंडरस्टैंड की पॉसिबिलिटीज क्या है। ओके, अगर देखा जाए इस चार्ट को, आप देखें हर चीज की रिक्वायरमेंट विटामिन ए से लेके सेलेनियम तक प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बढ़ चुकी है। It goes up many times. Okay, look at this. Even things like omega-3s जो शायद actually absent है हमारी डाइट में, वो भी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बढ़ जाती हैं। Okay, very important nutrient in pregnancy is protein, क्योंकि ये ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज रिपेयर, ये हर चीज में काम करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इसी के जरिए होती है। आपके बच्चे को जो बचाएगा आगे जाके उसके बर्थ के बाद, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोटीन बेस्ड है। ओके, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, वो भी प्रोटीन है। मसल मास बिल्ड करने के लिए प्रोटीन जरूरी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन जरूरी है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे और प्रोटीन पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा? You can never be healthy. You'll get fat, you'll gain weight, you look very chubby and nice, but अंदर से वो शरीर खोखला होता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करिए कि 70 ग्राम तो मिनिमम चाहिए। इवन इफ सी नॉनवेज जो खाते हैं, वो अंडा, चिकन, फिश, आई थिंक उनको ऑलमोस्ट कोई ना कोई सोर्स डेली लेना चाहिए। एग तो सबको खाना चाहिए, लेकिन इवन वेजिटेरियंस शुड अंडरस्टैंड के पनीर, लेंटिल्स, मिल्क, फैट फ्री मिल्क। हाँ, आपको दूध से प्रोटीन चाहिए, उसका फैट नहीं चाहिए। फैट हटा के दूध पीजिए, राइट। इवन थिंग्स लाइक पीनट बटर, नट्स, ये प्रोटीन देते हैं आपको। मैंने ये चार्ट्स क्यों रखे हैं, क्विकली आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए इनके, ताकि आप थोड़ा सा बाद में बैठ के इसको देख सके और समझ सकें कि यार अच्छा, इस सोर्स से इतना प्रोटीन आता है। यू शुड बी एबल टू लुक एट योर प्लेट एंड काउंट आपने क्या खाया है। पानी सबसे जरूरी है, हाइड्रेटेड रखिए प्रेगनेंसी में। अदरवाइज ऑल्सो 12 गिलास पानी, बिकॉज पानी washes away all the muck from your body. It keeps your circulation going. It prevents constipation and bad gut health. In pregnant women, remaining hydrated also gives them lesser nausea. Okay, and इसीलिए देखा जाता है कि ये सारी सप्लीमेंटेशन, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा-3, ये प्रोटीन, ये लेना चाहिए। ये कहना लाजमी नहीं है कि भाई मैं तो खाने से सब कुछ ले लूंगी। Impossible, impossible. You need your supplements. Okay, some supplements cause a lot of gastric irritation, so talk to your doctor, talk to your care provider. Try to find out कि कौन सी चीजें हैं जो मेरा शरीर समझ के उनसे न्यूट्रिशन ले सकता है। तो सही सप्लीमेंट का जो चॉइस है वो प्लांट बेस्ड, इजीली अवेलेबल, गुड कंप्लायंस, वो सारी चीजें मिक्स करके आपको मिल सकता है। लास्ट पड़ाव, मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज। Some women think कि बस we are done now, everything is declining. Really, I think we are just starting out.
At this point of time, I am so empowered. मेरी नॉलेज ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव अचीव्ड समथिंग. एक 40 and 50 प्लस की वुमेन को ना अपनी सोच में रोज ये बात डालनी चाहिए. सच है कि मीनोपॉज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज एस्ट्रोजन इज गॉन, सो स्किन चेंजेस, बॉडी चेंजेस, हेयर चेंजेस, एंड सम ट्रबल्स, mood swings, sleep disorders, joint pains, irritability, hot flashes, ये सब इस उम्र में आ जाते हैं because estrogen जा रहा है. But how much they bother you will depend on you. आपने देखा है जो औरतें अच्छा खाती हैं, सही इन्वॉल्व रखती हैं अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज में. I'm going to give some examples to you after this session. They do not have all these problems so much. और वो आती भी है ना तकलीफ तो वो चले जाती है. और जानना जरूरी है कि बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन आर सफरिंग आउट देयर. Can you imagine hot flashes affect 70%? A man will not understand. My husband still cannot understand कि इसको इतनी ठंड लगती थी. Now she does not let me switch on the heater even in winters. है ना? और ये रात को होता है. You want to just take off all your blankets and everything. Your sleep gets disturbed because of the hot flashes. But understand these troubles. हॉट फ्लैशेस के साथ डील करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुस्खा मैं आपको बताती हूँ इज एक्सरसाइज. व्हेन यू एक्सरसाइज रेगुलरली, यू आर प्रोड्यूसिंग सम गुड केमिकल्स व्हिच विल रिड्यूस द हॉट फ्लैशेस एंड गिव यू अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप. ओके, बाकी जो चीजें हैं जैसे प्रोटीन की कमी है, कोलेजन की कमी है, आप खाइए, आपकी जो स्किन और बॉडी है वो सपल रहेगी. एपिथेलियम, सारी म्यूकोजास, चाहे वो गट है, चाहे वेजाइना है, चाहे यूरिथ्रा है, वो वहां पे ड्राइनेस शुरू हो जाती है तो ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है. ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर सिवियर प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से बात करके एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, बट इट हैज टू बी टेकन अंडर गाइडेंस. सो बेसिकली इट इज योर लाइफस्टाइल, it is the right medicines and the right supplements and other specific things. अगर आपकी बोन्स वीक है, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना ध्यान नहीं रखा यंग एज में, तो उसके लिए ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक साइलेंट किलर है. 1 out of 2 Indian women above the age of 45 suffers from osteoporosis. आप हार्ट, कैंसर, इन चीजों से डरते हैं, मुझे लगता है ऑस्टियोपोरोसिस से डरना चाहिए. राइट? इमेजिन करिए कि इट्स अ वेरी साइलेंट किलर डिजीज. ये रोज आपको तंग करेगा. ये रोज एवरी डे यू फील बोन पेन्स. आप देखेंगे कि चाहते ना चाहते आप कई चीजें करना बंद कर देते हैं, आप रियलाइज भी नहीं करते हैं. आपकी बैक दुखती है, यू ड्रॉप एक्सरसाइज. आपके पाँव दुखते हैं, आप वॉक छोड़ देते हो. एक्चुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन, कैल्शियम, विटामिन डी, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जब आपकी हड्डियों को नहीं मिलता तो हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और जरा सी चोट से भी स्पाइन, हिप, रिस्ट का फ्रैक्चर हो सकता है. ये हमारी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है. ब्रोकन हिप्स, आई सी सो मेनी ओल्ड लेडीज बिकमिंग परमानेंटली डिसेबल्ड, गोइंग ऑन व्हीलचेयर. आई हैव सीन इट इन माय हाउस. माय मदर इन लॉ, वो मेरे साथ नहीं रहते थे, बहुत जिद करके उनको सप्लीमेंट्स देती थी, पर यू नो पुराने लोग कई बारी वो नहीं खाते हैं, उनको लगता है खाना हमारे लिए पर्याप्त है. लेकिन आज जब मैं उनको देखती हूँ, सी आई एम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, आई हैव एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, लेकिन उनकी तकलीफ मैं नहीं ले सकती क्योंकि एक एज के बाद जो बोन डैमेज हो जाता है ना, वो आप ठीक नहीं कर सकते. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज व्हाट changes in your diet when you are young. When you are young, avoid calcium and vitamin D deficiency. Make exercise a part of your routine. Okay? And timely detection. Bone densitometry अपना करवाना और ये जानना कि क्या early osteoporosis शुरू हो चुका है. It's very, very important so that you can tackle it early. I think calcium is like, you know, imagine कि पैसा है आपके बैंक अकाउंट में जो आप डालते हैं जब आप यंग हैं, ताकि बुढ़ापे में आप उससे खरीद सके.
बिकॉज ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के बाद कैल्शियम जो है वो बोन्स में कम जाता है, बोन्स डीमिनरलाइज होती रहती हैं. सो अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम रोज डाइट और सप्लीमेंट से आपके अंदर जाना चाहिए. 800 to 1000 IU of vitamin D3 डेली आपको खाना चाहिए. I want to break one myth here. People say हम वो ना याद आता है तो हम वो सैशे ले लेते हैं 60,000 वाला, या हम एक शॉट ले लेते हैं. It is like telling yourself कि हाँ मैंने कुछ तो किया. It doesn't protect you. Find out your vitamin D and B12 levels. Optimize them by taking the right dose. Then for maintenance, you should take a daily dose of vitamin D. पूरे महीने और एक हफ्ते का खाना आप एक दिन में अंदर झोंक लेते हैं और खुश हो जाते हैं. It doesn't work. Okay. Eat foods rich in calcium, right? All these things, not just non-veg, even vegetarian, green vegetables are full of calcium. Dals are full of calcium. Oranges, good fruits. Okay. Then vitamin D का एक natural source है sunlight, but वो 15 मिनट का exposure रोज at the right time with your jackets off, because if you cover your body and go in the sun, you will get nothing. Okay. And of course, add food sources which are rich in vitamin D, and most of them are non-vegetarian. You should take a vitamin D supplement. That's what I'm trying to tell you here. Bones को थोड़ा सा कसरत करवाइए. जब bones पे हम stress डालते हैं ना, चाहे वो aerobics हो, चाहे weight training हो, थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां ज्यादा देर तक आपका साथ देती हैं. They need to be exercised. One little caution. Some people over exercise. 40 plus पे एक चीज का ध्यान रखना, आपके जोड़ जो है ना वो घिस रहे हैं. They are aging and wearing out. So too much of aerobics, too much of running and jumping can give you bad joints until and unless आप उनकी रिपेयर का जो काम है वो साथ साथ कर रहे हैं. जब जॉइंट कार्टिलेज घिसता है, आपको अर्ली सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, उसी टाइम पे आप रिपेयर का काम साथ साथ करिए. एंड ट्राई टू अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस एज यू गेट ओल्डर. नई चीजें मत शुरू करिए. There's a person who's been running since the age of 20 can keep doing it till 90. But if you're starting out at 40, 50, stick to a walk, a brisk walk. Make sure that you do good joint exercises. So for healthy bones, this entire combination, right diet, avoiding alcohol and smoking, exercising regularly, and taking your calcium and vitamin D every day works beautifully. But remember, you need protein also. So all this, is possible only when we take a decision कि हमको अपनी हेल्थ के बारे में प्रोएक्टिवली सोचना है. वेट नहीं करनी है कि पहले कोई पहाड़ टूटे, तकलीफ हो. रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर में यही अंतर है. प्राइस तो पे करना पड़ेगा, रिएक्टिव होके भी पे करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होके तो मेहनत करनी पड़ती है. तो व्हाई नॉट बी प्रोएक्टिव, है ना? इट इज मच बेटर दैट कुछ डिसीजंस आप आज इस सेशन के बाद अपने लिए लें. 2 things I want to talk in the end. One is obesity, second is cancer. ये 2 चीजें बढ़ रही हैं हमारे समाज में. मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, we are overfed and undernourished. हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा मिल रहा है. गॉड ने हमको नहीं बनाया था कि आराम से बैठो और सामने गाजर का हलवा और पराठे आ रहे हैं. हंटर्स एंड गैदरर्स थे ना हम. नेचर ने क्या इंटेंट किया था? घूमो घूमो घूमो, खाना ढूंढो, मेहनत करो, फिर जो मिलता है उसको एंजॉय करके खाओ. अब जब वो नहीं कर रहे हैं, वो फंडामेंटल को समझ के अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं. If you don't have to hunt for food, you have to exercise every day. You have to eat consciously. Just because you are getting too much, that doesn't mean you have to eat too much. Right? Enjoy करने का मतलब ये नहीं होता कि खाने को अपना दुश्मन बना लो. I see people are eating to fall sick. Food is meant to heal you. It is meant to make you happy, keep you fit. So ये छोटा सा, ये जगह जगह थोड़ा लिख के लगा लीजिए अपने सामने. Why should we eat food? When to drink water, right? ये टैक्टिक्स खुद के साथ करने पड़ते हैं ताकि हम सुधरे रहें. दूसरी चीज है कैंसर.
ये एक डरावना शब्द है, लेकिन कैंसर से बचने का एक ही तरीका है, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? लाइफस्टाइल की बात हम कर चुके हैं। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन। अगर हम जल्दी, देखो कैंसर एक दिन में नहीं बनता, सेल्स में बहुत साल से चेंजेस शुरू हो जाते हैं जो अल्टीमेटली जाके कैंसर में तब्दील होते हैं। सो फॉर वुमेन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर्स व्हिच कैन बी प्रिवेंटेड आर ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल या यूट्रस के माउथ का जो कैंसर होता है, सर्विक्स, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। Breast cancer is very, very simple to detect if you are conscious. Self-examination of the breast is something which should be done. I think I will share a video with Roma. It's a very short clip, how to do self-examination. At least every lady in our group, in our community, should get aware and start doing that and teach it to your daughters and your friends and your sisters. Okay? When we do self-examination monthly, अगर कोई छोटी मोटी नोड्यूल या चेंज ब्रेस्ट में डिटेक्ट होती है, इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, आफ्टर द एज ऑफ 40 गेटिंग अ मैमोग्राफी, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरा मैंने बताया सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसको कॉज करने के लिए एक वायरस, यहाँ पे भी वायरस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं HPV। 90% सर्वाइकल कैंसर्स का एसोसिएशन इस वायरस के साथ है। ये वायरस शैतान है। ये क्या है ना, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाने नहीं देता है। तो जब ये सर्विक्स के सेल्स में घुसता है, वहां पे सेल्स के DNA को खराब करता है ताकि अल्टीमेटली वो कैंसर में तब्दील हो जाए। बॉडी समझ नहीं पाती है और ये बार बार री इन्फेक्ट करता है। बट अब इसके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो कि 11-12 साल की उम्र से लड़कियां ले सकती हैं टिल द एज ऑफ 45. सो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड इफ यू आर इन दैट एज ग्रुप. अगेन पैप स्मीयर करवाना 40 के बाद इज मैंडेटरी. You don't have to, women come to me, I have seen them, जब उनका बच्चा हुआ था, फिर वो आती है 50-60 प्लस, हमको ये हो गया। मैंने कहा इतनी देर मेरे को मिले नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया। कॉन्शियसली मिलिए यार, सिर्फ बीमार होके क्यों मिलना है? Come for prevention, come for wellness, okay? And I'm very happy that I'm on that road where a lot of women are connecting to me for wellness. बहुत अच्छा लगता है, अच्छी गपशप होती है ओपीडी में, घर गृहस्थी की बातें होती है, हम लोग बीमारी की बातें नहीं करते हैं। इट्स अ गुड फीलिंग। बट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एंड पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, ये दोनों चीजें अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ओके, एंड आई थिंक बाकी चीजें जो है, वेदर इट इज हार्ट डिजीज, क्योंकि यही चीजें, मेंटल इलनेसेस, मेंटल स्ट्रेस, ये जो मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं उनमें मेजरली कवर हो चुका है। So I'm sure that every lady present here today is going to make a difference अपनी जिंदगी में भी, अपने near and dear ones की जिंदगी में भी। अगर कोई information आप तक आती है, don't keep it to yourself, don't be selfish, share it, okay? I want to specifically highlight today some women who have made that difference in my life. अब मैं तो डॉक्टर हूं, तो ऑटोमेटिकली लोग सब समझते हैं कि भाई ये तो सब कुछ सही करती होगी, है ना? ऐसा नहीं है। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 17 साल पहले एक वेलनेस कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया, एंड हु ब्रॉट दीज लेडीज इन माय लाइफ, सोनाली, डॉक्टर सोनाली बिजलानी, रोमा वाबी, वैशाली, दीज लेडीज, क्षितिजा पारिक, इन्होंने, मैंने देखा कि दे आर लिविंग what we are talking about, and that is what makes a change. Okay, so I just want to ask a few quick questions to these ladies. एक एक सवाल पूछूंगी इन सबसे कि वो आपको कहीं ना कहीं वो एक टिप मिल जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं रोमा से बात करना चाहूंगी, है ना? रोमा एक बहुत ही सिंपल होम मेकर, सिंपल बैकग्राउंड, एंड आपने कैसे, आई एम श्योर आज जो मैं आपको देख रही हूँ, यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हेल्थ, रोमा, है ना? तो इतनी सिंप्लिसिटी थी आपकी लाइफ में और अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ये चेंज कैसे किया और क्यों किया? तो ऑलवेज कोई ना कोई एक इंस्टिगेटिंग पॉइंट रहता है लाइफ में, एंड आई हैड सीन दैट माय डॉटर
my husband, they were down with allergies, and my daughter was young, and itni allergies, and every time we would be with antibiotics, with nebulizations and everything. So when I started understanding a lot of supplements and the role of supplements and how it can really prevent all these things, I started taking it very seriously. And first thing तो मैंने family को ठीक करना शुरू किया. जब मैंने देखा कि इसके amazing results हैं, I started mastering that, and today definitely I follow it in the house. And one thing what I have is all the ladies हमेशा बोलती है ना, मैं तो खाना भूल जाती हूँ, ओ सप्लीमेंट की बॉटल भी होगी या दवाई कुछ भी होगा which is for your good health, मैं भूल जाती हूँ, राइट? तो जैसे हम दूसरों को जाके रिमाइंड करके बोलते कि भाई ये खाओ, एंड वी एक्सपेक्ट अदर्स टू टेल अस, एंड जब वो नहीं बोलते हैं तो वी बिकम अ विक्टिम, पिटी, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है. तो आई फील थोड़ा सेल्फ हेल्प किया करो. दिस इज व्हाट आई डू. ऐसे एक सप्लीमेंट की मैंने बना के मैं रख देती हूँ जिसमें ये सब सप्लीमेंट्स हैं. कीप इट ऑन द प्लेस जहाँ पे आपको दिखता है, नॉट इन योर कबर्ड और समथिंग. डाइनिंग पे रख लो. सेम थिंग लाइक दिस, इफ यू हैव मोर मेडिसिन तो आप ये सब हेल्प थोड़ी लो ताकि आपको कुछ याद रहे. बट ऑल आई कैन टेल यू इज बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, एक बार जब सीख लिया, उसको फॉलो किया, तो दैट इज हाउ द होल हाउस ऑल्सो स्टैंड्स, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अस. एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू कम एंड टेल यू कि ये आपका टाइम है, ये लो, राइट? आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो डू योर सेल्फ हेल्प, राइट? लव योर सेल्फ एंड टेक केयर. थैंक यू. लवली. सो वो एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदल के अपने लिए रोज कुछ करना, दैट इज द मैसेज हियर, राइट? मैं शोना से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर है, बहुत बिजी रहती है घर में भी. आई नो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड हेल्थ, और हम सब चीटिंग करते हैं, लेकिन इसको मैं जानती हूँ बहुत सालों से. डॉक्टर सोनाली हैज बीन अ फ्रेंड फॉर मेनी मेनी years and believes in holistic life, not just eating, a holistic life, and she radiates that. So I just want you to share a few tips on that, Shona, कि ये holistic living क्या है, women कैसे इसे अपना सकती. Wow, thank you so much, Vani. First of all, I've loved your talk today. कभी लगता है, as doctors, सब समझ आ जाता है on screen, because there were a lot of slides which seemed like it's medical information. But I realized today what an impact it has made to a layperson audience by bringing this awareness, something which we would normally see among doctors is absolutely fantastic. So want to really commend you on that today, for making it so relatable to the audience. Men, women, I'm wo hile nahi hai screen se, right? So that's it starts with that. It starts with awareness. So even a holistic living, this could be a turning point. Aaj jo Vani ne discuss kiya aap sabse, it can be a turning point in a lot of people's lives. और वो एक step लेना पड़ता है towards that kind, and this is the perfect time, end of December, mid-December, because we're so enthusiastic and excited to welcome a new year, but we're going to remain the same if we don't make new choices, right? We're all stuck in some patterns, beliefs, systems, comfort, और उसे change करना awareness के साथ without being fanatic. This is one thing I will say. Whenever people want to change, they feel ये सारा एक दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होता है. So for me, it was very gradual. Even the practice today, if we talk about lifestyle diseases, it's much more, we've cured so much, but maybe heart attacks are happening at the age of 25 and 30, right? So there is a reason. It starts with awareness. It starts with prioritizing and saying कि हमें क्या-क्या बदल सकते हैं हम. What is the thing that is in our control, right? Kitchen सबके हाथ में है, तो usually खाने से शुरुआत होती है. Diet से, थोड़ी exercise से. Yesterday, Transform Expresso had a lovely example of an entire family who had undergone a transformation and change by just adapting lifestyles, right? So when the children are involved and it becomes fun, punishment जैसे कुछ भी जो बोला गया है करेंगे, मजा नहीं आने वाला and long lasting नहीं रहने वाला. You have to see the results. You have to understand, become aware, take some information, थोड़े books पढ़े हमने. Even being doctors, we're used to sickness, not
wellness, right? So thoda sa educate, keep coming here. These sessions are so great to for that understanding, and make that one little step. Stay with the association. We'll keep you motivated and excited to go the next step also. Thank Keep you. smiling like Shona always. Yeah, My God, that absolutely. smile never goes. It's amazing. Thank you. And मैं बात करना चाहूंगी एक और दो और इंसानों से एक्चुअली. पहले मैं क्षितिजा से बात करूंगी if she is here. मैं थोड़ा नेगेटिव बोलती थी, लेकिन इस लेडी के कनेक्ट में आके मेरा स्पीच पैटर्न ही चेंज हो गया. You know, it was amazing how somebody can ingrain positivity into little things. And I want क्षितिजा कि आप एक मैसेज दो कि लेडीज पॉजिटिव कैसे रहे. बहुत इजी होता है, you know, to बह जाना इमोशंस के साथ, and we are emotional people. So you have played a very big role in somebody like me also becoming very positive, especially in my speech pattern. So I want you to share that, Kshitija. Vani, you were awesome today. Thank you for sharing your time and your advices, and so thank you for the community as well. मुझे ऐसा लगता है कि what happens to you is not in your control. How you react to the things which happens to you, that is in your control. So it's always very important that it's very natural to have the first thought coming is negative. But before you even start from your mouth, you know, भले इधर आया है लेकिन इधर से खोलो मत, इधर से उसको ट्विस्ट करके बात कर लो the way you want. It's like ओ मेरा वजन बहुत बढ़ गया है 2022 में, you know, this is the simple thing people say. और भी मैं 2023 में वजन कम कर दूंगी. Say that I was healthy, I am healthy, and thank you, I'm very healthy in 2022. I'll be more healthier in 2023. So, I mean, everything is same, but the way you see it. At least healthy doesn't mean just weight. I mean, you are walking, you're eating, you're making your own food, you're going to bathroom yourself. I think that's a big help. उसके बारे में अगर हम देखें तो we are very much blessed that we can hold the pen and write notes, you know. So अगर हर एक चीज अगर हम compare करें health के बारे में, तो it is so many things we should be grateful for. So it's not about, I learned from, of course, a very early stage of my mentors, and they have taught us how to speak right, in spite the things are not right. And things are not going to be right anyway, but that's okay. That's how God wanted to make you strong and healthy and more happier. And that's how I feel there's always an opportunity in adversity. So that's how I feel. Thank you so much. Just looking at you and getting that vibe from you might transform one more life or attitude, I must say. Thanks, Kshitija. And I want to call upon my friend, Dr. Vaishali. Dr. Vani, I Achha, guess she's she not might here. be traveling, so she is not able to yeah. Okay, but I just want to say something about her, that I have always seen her consistently pleasant and happy. उनको देख के मुझे आज तक नहीं पता चला कि कोई अपहीवल अप एंड डाउन उनकी लाइफ में हुआ है. अमेजिंग. और ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है? मैंने आपको बोला, जितनी मैंने आज इंफॉर्मेशन शेयर करी है ना, वो बहुत अच्छी है. लेकिन जब ऐसे लोगों की संगत होती है ना, who are full of so many, who have realized their positives, it's not कि हमारे अंदर पॉजिटिव नहीं है, पर उन लोगों की कम्युनिटी में रहना जो समझ चुके हैं कि उनके अंदर की पॉजिटिविटी क्या है और वो बांट सकते हैं आपसे, आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट मेक कर सकते हैं, उनके साथ रहना जरूरी है. That's what happened with me. And imbibing so much from these people from the community called Transform Expresso, which has become an integral part of my life, some great habits that we have developed together, some great friendships, and we are living a great life, guys. So all of you here on the screen who are not following that community, just go there and see. एक दुनिया में बहुत सारी दुनिया बसती है ना, तो एक बहुत खूबसूरत सी कम्युनिटी है, बहुत खूबसूरत सी दुनिया है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो रंग भर देगी जिसकी कमी है. Okay, so thank you again, Roma. It was beautiful discussing and interacting and
meeting with everyone today, and I hope you all have taken some nice messages. Chat box में 43 questions हैं. अगर कुछ नहीं इसमें से मैंने अब तक टच किया है, कमेंट्स है कि क्वेश्चंस है, मुझे नहीं पता, ये देवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. Devan, anything you want me to address in particular? You must have checked the chat box. So Dr. Vani, you have explained it in such a simple language, you know, you did not use any medical jargon. So all of them are actually comments. People are thankful. So 43 thank yous. Oh wow, that's brilliant. No questions. तो मैं एग्जाम में वैसे ही पास हो गई. So all of you, it was wonderful talking to you. Have a beautiful, beautiful Sunday and love you all. Bye-bye. Thank you, Dr. Vani. This was wonderful, and thank you so much, because I'm sure यहाँ जितने सारे लोग हैं, and I also have one more message, you know, ladies तो अपना ध्यान रखेंगी, लेकिन अगर नहीं रखती हैं तो men थोड़ा बहुत आप उनको motivate करके धन्यवाद दो, बाकी वो they will be on their own, right? So just support each other, and Vani, you covered it so beautifully, and I'm sure everybody here is going to start taking care, are going to take their supplements, are going to take care of their health and the family's health. And they're going to make sure that Maggie is not accessible. The biscuits are not accessible, right? We're going to make, yeah, I mean, I have undergone entire change in my kitchen. Earlier, there were a lot of biscuits you could see. Now there are hardly very few which are there, and that too because we have a lot of house help, this, that. So we keep, but otherwise, yeah, that will go an entire transformation, right? Thank you, Dr. Vani. That was wonderful, and your presentation was too good and simple for people to follow. And I'm sure abhi se jab aap thali banate ho, you remember the plate what she showed you, right? You're going to eat according to that. Aaj se shuru kar do aise, right? Sunday, best day to start, right? Love you all. See you again, and join the Transform Expresso community for more such stories and wonderful education medium too. Okay, see you all. Take care. Bye-bye. Thanks, Dr. Vani. Thank you. Bye-bye. Bye.